भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गुरु चरण से गुरु उपदेश से जो ज्ञान मिला है, जो संकलन मैंने किया मित्रों, उसी संकलन से आज का विषय है भक्त में भगवान नाम और प्रार्थना का स्थान विषय पर आपसे निवेदन करता हूँ मित्रों, और अपनी वाणी रूपी पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों आपसे निवेदन करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में 4 तरह के सुकृति अर्थात धर्माचरण करने वाले कहे गए मित्रों। जो भगवान का भजन करते हैं वे हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। जैसे चतुर्विधा भजन्ति माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरसभ। यह बात सबको विदित है मित्रों कि जब तक मनुष्य निरुपाय नहीं होता और लौकिक साधनों को कार्यान्वित करके असफल नहीं होता, तब तक वह भगवान की शरण में नहीं आता है। क्योंकि मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है मित्रों कि वह पहले अपनी शक्ति को काम में लाता है, उसमें सफलता ना मिलने पर अपनी अपने सगे संबंधी और सहायकों की आशा करता है मित्रों। जब सब तरह से निराश होता है तब भगवान की शरण में जाता है मित्रों। और जब सब तरह से अंधकार निराशा ही दिखाई पड़ती है, तभी हृदय में सच्ची अनन्यता का भाव उत्पन्न होता है। हृदय में ज्यों ही भगवान के प्रति अनन्यता का भाव उत्पन्न हुआ, त्यों ही उसकी बाड़ी में, स्वर में, आंखों के आंसुओं में वह शक्ति आ जाती है मित्रों कि भगवान को वहां बरबस जाना पड़ता है। यह है प्रार्थना की शक्ति मित्रों। द्रौपदी और गजेंद्र की परिस्थिति जब ऐसी हुई कि अपनी और आत्मीयों की शक्ति निष्फल हो गई, द्रौपदी का जिन पर भरोसा था वे काष्ठ की मूर्ति की तरह निश्चेष्ट बैठे देखे गए। उनके हाथों का बल तो पहले ही जवाब दे चुका था। अब केवल एक ही क्षण का समय था कि पांडवों की पत्नी और कृष्ण की परम प्रिया द्रौपदी सभा के बीच निरावरण हो जाती। उस समय द्रौपदी के हृदय की अवस्था को स्वयं द्रौपदी ही जान सकती है मित्रों। शब्दों से वर्णन करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है मित्रों। उस समय द्रौपदी को महर्षि वशिष्ठ का उपदेश स्मरण हुआ कि बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। जैसे ज्ञातम मया वसिष्ठेन पुरा गीतम महात्मना महत्यापदि संप्राप्ते अस्मर्तव्यो भगवान हरि। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 68 में है मित्रों। ये द्रौपदी ने अनन्य शरण होकर हृदय से भगवान का स्मरण किया मित्रों। गोविंदेति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः मनसा चिंतयामास देवं नारायणं प्रभुं आपतस्वभयदं कृष्ण लोकानां प्रपितामहं गोविंद द्वारकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवाणवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवशीदतीं यनुस्मृत्य कृष्णं सा हरिं त्रिभुवनेश्वरं प्रारुदुखिता राजन्मुखमाच्छाद्य भामिनी। द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोकों के प्रपितामह प्रभु नारायण देव भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया
वह बोली, हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राणवल्लभ, हे केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन गोविंद, कौरवों के बीच कष्ट में पड़ी हुई मुझ शरणागत अब अबला की रक्षा कीजिए। वैशंपायन ने जन्मे जैसे कहा, राजन, इस प्रकार त्रिभुवन के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके माननी द्रौपदी दुखी हो अंचल से मुख ढककर जोर जोर से रोने लगी। याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गृहरितो अभवत्, त्यक्त्वा शय्यासनं पदभ्यां कृपालुः कृपयाभ्यगताम्। कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च प्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनि, ततस्तु धर्मान् त्वरितो महात्मा समावृणोद वै विविधैः सुवक्त्रैः। द्रौपदी की करुण प्रार्थना सुनकर मित्रों कृपाल श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा सैया और आसन को छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ चले। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण वहां पधार कर अव्यक्त रूप से उसकी साड़ी में प्रवेश किया मित्रों, और विविध भांति की सुंदर साड़ियों के द्वारा द्रौपदी को ढक दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों इस प्रकार वस्त्र के रूप में भगवान वहां तुरंत आ पहुंचे। मायापति के सामने क्या कभी मायावी दुर्योधन और दुशासन का मनोरथ पूर्ण हो सकता था? कभी नहीं मित्रों। 10,000 हाथी के बल से संपन्न दुशासन के हाथ थक गए, परंतु द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं हुआ मित्रों। अंत में लज्जा से नीचा सिर करके वह बैठ गया। सभा में भगवान श्री कृष्ण की जय की ध्वनि गूंज उठी। भगवान की प्रार्थना में भगवान के नाम और गुण का प्रभाव का ही तो उल्लेख होता है मित्रों, और उन्हीं के प्रभाव से प्रार्थना सफल होती है। गजेंद्र ने भी ऐसी परिस्थिति में भगवान को स्मरण किया था मित्रों। जब गजेंद्र ने पानी पीने के लिए जल में प्रवेश किया, तब दुर्भाग्यवश किसी बलवान ग्राह ने क्रोध से उसका पैर पकड़ लिया। उसके साथ उसके सहायक सैकड़ों हाथी और हाथिनियां थी। उसने अपनी सहायता के लिए उनको बुलाया। वह स्वयं भी बहुत बलवान था मित्रों, परंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तब सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मित्रों उसके सहायकों का प्रयत्न निष्फल हो गया और वे उसको ग्राह से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए। वे तट पर खड़े होकर रोने और चिल्लाने लगे। अब उसको अपने बल का ही भरोसा रह गया। ग्राह के साथ युद्ध करते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए मित्रों। कभी हाथी ग्राह को खींचकर जल से बाहर ले आता, कभी ग्राह हाथी को खींचकर जल में ले जाता। इस युद्ध को देवताओं ने बहुत आश्चर्य से देखा मित्रों। जब हाथी का बल घटने लगा तब उसके मन में चिंता बढ़ी। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में राजा परीक्षित ने ग्राह्य और गजेंद्र की कथा पूछी थी मित्रों। तब सुखदेव जी ने उनसे इस कथा का वर्णन किया था। तात्पर्य है मित्रों कि जब तक हाथी को अपने बल का, सहायकों का तथा हाथिनियों का भरोसा रहा, तब तक उसने भगवान का स्मरण नहीं किया। जब वह सब तरह से हताश हो गया और उस पर प्राण संकट उपस्थित हो गया मित्रों, तब उसने भगवान का स्मरण किया। और उस पर प्राण संकट उपस्थित हो गया, तब उसने भगवान का स्मरण किया। उस संकट काल में भगवान की स्मृति से जल में डूबते हुए को जैसे कोई नाव मिल जाए मित्रों, उसी तरह उसके मन को सहारा मिल गया। उस समय संसार के सभी संबंधियों को वह भूल गया। एकमात्र भगवान ही उसके दृष्टिगोचर होने लगे। इस तरह जब उसको अनन्यता प्राप्त हो गई, तब उसके हृदय से प्रार्थना के शब्द निकल पड़े। ओम नमो भगवते तस्मै यतैतज्जिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं युवस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। राजा परीक्षित के मन में ऐसा संदेह न रह जाए कि वह तो हाथी था। तमोगुण पशु पक्षियों में अधिक होता है,
इससे भगवान की अस्मिता और स्तुति उसके मन में कैसे जागृत हुई। इसलिए कहा है, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय जजाव परमं जाप्यम प्रागजन्मनुशीक्षितम्। श्रीमद् भगवत गीता के श्रीमद् भागवत महापुराण के मित्रों 8वें स्कंद के 3रे अध्याय के पहला श्लोक ही है मित्रों ये। अर्थात उसने पूर्व जन्म में शिक्षा पाई थी, भगवान के नाम गुण और प्रभाव को वह जानता था। उस पूर्व जन्म की शिक्षा ने उसके हृदय से तमोगुण को हटाकर सत्गुण का प्रकाश ला दिया मित्रों। गीता में भगवान ने जिन 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है, उनमें 3 तो सकाम भक्त हैं और चौथा निष्काम भक्त है मित्रों। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है मित्रों, आत्मा रामस्य मुनयोर निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिं मित्थं भूत गुणो हरिः। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जिस मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता होती है, वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस वस्तु के स्वामी के पास जाकर उससे प्रार्थना करता ही है। परंतु ये आत्माराम निर्ग्रंथ मुनि तो ऐसे हैं कि जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई दुख नहीं, नित्य नृत्य से आनंदाबुध में निमग्न है। वे भी उनकी अहेतु की भक्ति करते हैं मित्रों, उनकी स्तुति करते हैं, उनके नाम गुण और प्रभाव को गाते रहते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं मित्रों। विचार की दृष्टि से देखा जाए मित्रों, तो भक्ति उसी को कहते ही हैं जिसमें भगवान नाम का जप हो, क्योंकि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से कितन प्रत्यय करने पर बनता है मित्रों। भगवान की सेवा उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके नामों की शरण लेना है। भगवान की आज्ञा है मित्रों दुराचार से दूर रहने की और सदाचार को अपनाने की, साथ ही साथ भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी का भरोसा ना करने की। सेवा करना अत्यंत कठिन है मित्रों, इसलिए किसी साधक का कहना है कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। इसलिए भक्ति जितनी सुगम है उतनी ही कठिन भी है। सेवा में अपनी इच्छा को सर्वात्मना त्याग करके अपने सेव्य की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना पड़ता है। उसमें निरंतर अपने शिव का ध्यान रखना पड़ता है। आज तक जितने भक्त हुए हैं मित्रों, सबने भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला दिया है। इस जीवन में सुख और दुख जो कुछ प्राप्त होता है, उसको वे भगवान का प्रसाद समझकर उद्गार रहित होकर भोगते हैं मित्रों। भगवान के नाम के जप में, भगवान की भक्ति में उत्पन्न होती है। भगवान शंकर और ब्रह्मा भी भगवान नाम का जप करते हैं। भगवत भक्ति में नाम की प्रधानता है मित्रों। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के पहले दोहे में जब हनुमान जी लंका से अयोध्या में आते हैं, तो उन्होंने भरत जी को जो अवस्था देखी और उसका जो चित्रण किया है, उससे ज्ञात हो जाता है कि भक्त में नाम की कैसी प्रधानता है। जैसे मित्रों, राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊं जनुपोत बैठी देखि कुशासन जटा मुकुट कृश गात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। भरत की भक्ति को देखने से हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई मित्रों। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उन्होंने भरत जी से कहा, क्या कहा मित्रों, जासु बिरह सो चहु दीन राती रटहु निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयं कुशल देव मुनि त्राता। इस तरह से मित्रों हनुमान जी ने निवेदन किया भरत जी से। इसके बाद भक्त तो अपने इष्ट देव की आराधना चाहती है मित्रों। सदा के नामों गुणों और प्रभाव का स्वयं जप करते रहना ही भक्ति है। नवधा भक्ति भगवान नाम जप दूसरी भक्ति है मित्रों।
जैसे पहली भक्ति श्रवण है, दूसरी भक्ति कीर्तन है। कीर्तन भगवान नाम का ही प्रधान रूप से होता है मित्रों। भक्त को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसको वह भगवान से ही मांगता है और उनके नाम गुण तथा प्रभाव को गाता है। निष्काम भाव से भगवान की महिमा का वर्णन स्तुति है और किसी वस्तु के लिए भगवान के नाम गुण का वर्णन प्रार्थना है मित्रों। सकाम भाव से स्तुत करने पर भगवत कृपा से ऐहिक सुख की प्राप्ति होती है और पारलौकिक सुख की प्राप्ति भी होती है मित्रों। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने लिखा है, जो वचन भगवान नाम यश और प्रभाव से रहित उच्चरित होता है मित्रों, उससे पाप की वृद्धि होती है। अतः सज्जन पुरुष भगवान के नाम यश गुण को सुनते हैं और स्वयं भी गाते हैं। जैसे तग्नेव सर्गो जनताः विपल्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवतपि नामान्यतस्य यशाङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति क्रीडन्ति साधवः। अतः भगवत भक्त के प्रधान अंग भगवान नाम जप और भगवान की प्रार्थना ही करनी चाहिए मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो मित्रों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो मित्रों, गीता का प्रचार प्रसार हो। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो।